डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रांच अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ब्रांच अकाउंट्स में आपको बताया था लेखा करने के लिए शाखाओं को दो भागों में बांटते हैं। ऐसी शाखाएं जो डिपेंडेंट हैं और ऐसी शाखाएं जो इंडिपेंडेंट हैं। जो शाखाएं डिपेंडेंट हैं आश्रित हैं अपने हेड ऑफिस पर, यानी उनके अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है। शाखाएं जो माल बेचती हैं उनसे प्राप्त पैसा ये हेड ऑफिस अकाउंट में जमा हो जाता है। हेड ऑफिस उनको माल भेजता रहता है। ब्रांच खर्चों के लिए पैसा भेजता है, उनके ब्याह पर हेड ऑफिस पेमेंट करता है। तो इनके खाते हेड ऑफिस अपने यहाँ रखता है। इस संबंध में पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था कि इस प्रकार की लेखा रखने के लिए हम कुछ विधियां प्रयोग में लाते हैं। आज इन्हीं में से एक विधि है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का प्रयोग उस समय करते हैं जब शाखाओं को नगद माल के साथ साथ उधार माल बेचने की छूट भी प्राप्त होती है। साथ ही हेड ऑफिस उनको बीजक मूल्य पर, इनवॉइस प्राइस पर माल भेजता है। तो जब शाखा को इनवॉइस प्राइस पर माल भेजता है तो वर्ष के अंत में जब हमारे पास में स्टॉक रह जाता है, जो अगले वर्ष ओपनिंग स्टॉक भी होता है, इस स्टॉक के अंतर्गत प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होता है। उसके लिए हमें स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ता है। तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में जब हम खाते हेड ऑफिस की पुस्तकों में रखते हैं तो हेड ऑफिस अपने यहाँ निम्न खाते खोलता है। एक खाता है इनमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इस खाते में माल संबंधित समस्त व्यवहारों को दर्ज किया जाता है, यानी शाखा के पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, हेड ऑफिस के द्वारा कितना माल इनको बीजक मूल्य पर भेजा गया है, शाखा ने कितनी नगद उधार बिक्री की है। यह सब सूचनाएं इस खाते के अंतर्गत होती हैं। यदि हमने कोई माल हेड ऑफिस को लौटाया है या दूसरे ब्रांच को भेजा है, उसका लेखा भी इस खाते में लिखा जाएगा। यदि हमने इस खाते के अंतर्गत कोई डिफरेंस है स्टॉक के संबंध में, उसका समायोजन भी किया जाएगा। यानी जो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो माल बेचा है हमने, जो हमने एडजस्टमेंट कर लिया शॉर्टेज का, वह भी इसमें खाते में लिखा जाएगा। यानी भौतिक या फिजिकल वेरिफिकेशन किया, माल कम मिला, यानी कुल मिलाकर माल से संबंधित समस्त एंट्रियां इस खाते में की जाती हैं। लेकिन ये खाता हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति को नहीं बताता है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अलग से तैयार करते हैं हम। दूसरा खाता जो हम खोलते हैं वो खोलते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यानी हेड ऑफिस समय समय पर शाखा को भेजे गए माल को इस खाते में क्रेडिट पक्ष में बताता है और शाखा द्वारा यानी ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को जो माल लौटा गया है उसको डेबिट पक्ष में बताते हैं। क्योंकि हमने पहले बताया यहाँ पर माल इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है, अतः माल को वर्ष के अंत में लागत मूल्य पर लाने के लिए वर्ष के अंत में लागत और बीजक मूल्य के अंतर से समायोजन प्रविष्टि की जाती है, जो डेबिट में होगी स्वाभाविक रूप से।
और इस खाते का बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का बैलेंस ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तीसरा खाता हम खोलते हैं इस ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये खाता तब खोला जाता है जब माल उधार बेचने की सुविधा भी हो, यानी जब शाखा द्वारा माल उधार बेचा जाता है तो उधार बिक्री तथा उससे संबंधित समस्त व्यवहारों को शाखा द्वारा रखी खाता बही में भिन्न भिन्न देनदारों से संबंधित खातों में अलग अलग दर्ज किया जाता है। इन व्यवहारों के संबंध में समय समय पर शाखा द्वारा हेड ऑफिस को सूचना दी जाती है। हेड ऑफिस शाखा डेटर्स खाते में शाखा डेटर्स से संबंधित व्यवहारों को पृथक पृथक दर्ज कर लिया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, उधार बिक्री तथा क्रेडिट पक्ष में प्राप्त राशि, उनके द्वारा माल लौटाया गया हो, नगद डिस्काउंट दिया हो या हमने डूबा ऋण कोई किया हो या कोई और छूट दी हो, उनको अलग से दिखाते हैं। इस खाते के दोनों पक्षों की राशियों का शेष शाखा डेटर्स के अंतिम शेष को बताता है, जिसको बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट के रूप में दिखाते हैं हम। हमारा अगला खाता है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस में हेड ऑफिस द्वारा शाखा के जिन खर्चों का भुगतान किया जाता है उन खर्चों को इस खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त शाखा के देनदारों को दिया गया नगद बट्टा या अन्य कोई छूट या कोई डूबा ऋण है, इनको लिखा जाता है तथा शाखा की संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन को भी इसी खाते में लिखा जाता है। यानी ब्रांच से संबंधित जो खर्चे हैं वह खर्चे इस खाते में लिखे जाते हैं। इस खाते का जो बैलेंस होगा इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगला खाता है ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इस खाते को ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जब इनवॉइस प्राइस पर दिखाए जाते हैं तो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस से एडजस्टमेंट करते हैं। प्रारंभिक जो ओपनिंग बैलेंस हमारा और जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा, इसको एडजस्टमेंट के द्वारा समायोजित कर लिया जाता है। और अगला खाता हमारा है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये खाता ब्रांच की प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति को बताता है, जिसे हम हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होता है। ये खाता शाखा लाभ हानि के स्थान पर बनाया जाता है। यदि शाखा के सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पृथक पृथक ज्ञात करना हो तो शाखा समायोजन खाते को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग में शाखा का सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात की जाती है और दूसरे भाग में शाखा का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात की जाती है। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपना, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं अपन। शाखा समायोजन या ब्रांच एडजस्टमेंट का खाते के प्रथम भाग में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बीजक मूल्य से जुड़ी लाभ की राशियाँ, शाखा को भेजे गए शुद्ध माल से जुड़े लाभ की राशि तथा शाखा स्टॉक में वृद्धि एवं कोई कमी रह गई है तो जुड़े लाभ की राशि दर्शाई जाती है। जबकि दूसरे भाग में शाखा स्टॉक में वृद्धि तथा न्यूनतम या डेफिशिएंसी की लागत की राशि तथा शाखा खर्चों की राशियाँ एवं शाखा के अन्य आय को दर्शाया जाता है।
इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, यानी सेकंड जो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, बाद में इसको हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे और जर्नल एंट्री के बाद में जो ये अकाउंट्स बनाए हमने, अकाउंट्स में कैसे एंट्री करेंगे। तो एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं और उसके बाद में उसको लिखेंगे हम। जयपुर के रॉयल स्टोर्स की जोधपुर में एक शाखा है। शाखा को माल विक्रय मूल्य पे भेजा जाता है जो क्रय मूल्य में 25% जोड़कर आता है। इसका बैलेंसेस और या अन्य सूचनाएं इस प्रकार हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 5000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 18000, स्टॉक रिजर्व 1000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 75000, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच 1000, कैश सेल 3000, क्रेडिट सेल्स 68,000, गुड्स रिटर्न टू डेटर्स 500, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 65,000, डिस्काउंट अलाउड 500, बैड डेट्स 100, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, इसमें रेंट 960 रुपये, सैलरीज 5050 रुपये, मिसक्लेनियस 300 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, स्टॉक 8300 रुपये, डेटर्स 3700 रुपये। हम इसके संबंध में जर्नल एंट्री भी करेंगे और उनके संबंध में स्टॉक भी, जो अकाउंट्स हमारे अकाउंट्स भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वह ब्रांच, जो स्टॉक रिजर्व बताया हुआ है 1000 रुपये का, इससे होगी। तो एंट्री करेंगे ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। जैसा आपको बताया था ये एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं ओपनिंग स्टॉक का जो भी हमारा डिफरेंस था कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस का। दूसरी जो माल हमने भेजा है इनवॉइस प्राइस पर उससे संबंधित एंट्री होगी 75,000 वाली, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 75,000 से। ब्रांच ने जो माल लौटाया है उसकी एंट्री करेंगे। बिल्कुल इसके विपरीत एंट्री होती है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1000 रुपये से। 3000 रुपये का नगद माल बेचा है तो 3000 के नगद माल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जो 68,000 उधार माल बेचा है इसकी एंट्री होगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जो उधार माल बेचा है वह देनदारों ने लौटाया है, इसकी एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। जो उधार माल बेचा है देनदारों से हमने पैसा मिला है 65,000 रुपये, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 65,000 रुपये से। जो डिस्काउंट अलाउड किया हमने उसकी एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स 600 रुपये से। जो ब्रांच एक्सपेंसेस किए हैं जिनका पेमेंट हेड ऑफिस ने किया है, रेंट 960 रुपये, सैलरीज 5,050 रुपये और अन्य खर्चे 300 रुपये। तो इनकी एक भी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,310 तीनों का टोटल। अब जो ब्रांच एक्सपेंसेस है इनको ट्रांसफ़र करते हैं हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ब्रांच एक्सपेंस एक तो डिस्काउंट का है और एक ये एक्सपेंसेस का है। तो 6,310 और 600 यानी 6,910 से एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया है इसमें शॉर्टेज आ रही है क्रेडिट साइड में 200 रुपये से। इस 200 रुपये की भी एंट्री करनी पड़ेगी हमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 200 रुपये। जो माल हमने शाखा को बेचा है उसमें इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है रिटर्न लौटाने के पश्चात। इसके लिए एंट्री करेंगे क्योंकि 25% हमारा स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 25% जोड़ के भेजते हैं हम। तो इसके आधार पर एंट्री करेंगे, ये अमाउंट आएगी 14,800 रुपये।
एंट्री करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 14,800 रुपये से। अब जो गुड्स सेंड टू ब्रांच का बैलेंस है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको बैलेंस नज़र आएगा, जो आगे चढ़ के पढ़ने वाले हैं हम जब एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट छोड़ दीजिएगा एक बार। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये अमाउंट आएगी आपकी 59,200 रुपये। जब अकाउंट बनाएंगे तो और मैच कर लेना आप। क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है 1,660 रुपये, जो हमने कैलकुलेट किया है। इसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1,660 रुपये से। और लास्ट एंट्री होगी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है 7,030 रुपये, इससे ही एंट्री करेंगे। अब जो है चूँकि जनरल एंट्री कर ली हैं, अब हमको केवल इनको जब अकाउंट बनाएंगे तो हमको केवल इनके बैलेंसेज ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, साथ में जो एंट्री की हैं उनके आधार पर पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस लिखिएगा 5,000 रुपये डेबिट साइड में। हेड ऑफिस ने माल भेजा है 75,000 रुपये का, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच 75,000 लिखेगा। आपने माल लौटाया है 1,000 रुपये का, तो बाई गुड्स एंड टू ब्रांच 1,000 रुपये। आपने नगद माल बेचा है 3,000 रुपये का, तो बाई कैश 3,000 रुपये। उधार माल बेचा है तो बाई ब्रांच डेटर्स 68,000 रुपये। डेटर्स ने जो उधार माल बेचा है माल लौटाया है वापस आपको, तो ब्रांच डेटर्स 500 रुपये डेबिट साइड में। ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 8,300 रुपये। अब आपको 200 रुपये डेबिट साइड का योग ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का योग कम है। ये 200 रुपये डिफरेंस अमाउंट, इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट शॉर्टेज के नाम से दिखा दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। दूसरा खाता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जिसमें उधार माल से संबंधित लिखा करेंगे। बैलेंस 1,800 रुपये जो दिया हुआ है, तो टू बैलेंस 1,800 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस आपको 3,700 दिया हुआ है, तो बाई बैलेंस लास्ट में 3,700 रुपये। जो हमने उधार माल 68,000 रुपये बेचा है, तो उसके 68,000 की एंट्री टू ब्रांच स्टॉक 68,000 रुपये। 500 रुपये का लौटाया है, तो बाई ब्रांच स्टॉक 500 रुपये। नगद बेचा है 65,000 और बाई कैश 65,000 रुपये। रियलाइज़ किए हमने 68,000 रुपये से। ब्रांच एक्सपेंसेस 500 रुपये, ब्रांच एक्सपेंसेस 100 रुपये। जो 600 रुपये का हमको ब्रांच एक्सपेंस डेटर्स के में छूट दी है, ये उससे संबंधित ट्रांजैक्शन जो हमने एंट्री की थी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये 600 रुपये हुआ है। इस प्रकार ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट पूरा हो गया हमारा। गुड्स सेंड टू ब्रांच में जो हेड ऑफिस ने माल भेजा है उसकी एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट साइड में 75,000 का माल भेजा, तो बाय ब्रांच स्टॉक 75,000 लिख दीजिएगा। जो माल लौटाया ब्रांच ने 1,000 रुपये का, तो टू ब्रांच स्टॉक 1,000 रुपये। जो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस था 14,800 रुपये, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट 14,800 रुपये। इसका बैलेंस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 59,200। अगला खाता हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। जो खर्चे किए हमने 600 खर्चे तो हमने डिस्काउंट और छूट देने के लिए, और 6,310 में 960 रुपये, 5,050 और 3,000 ब्रांच एक्सपेंसेस के हैं। तो टू ब्रांच डेटर जो छूट दी है 500 रुपये और 100 रुपये,
वो डेटा ब्रांच डेटा के नाम से 600 रुपये है। टू कैश जो हमने नगद चुकाया है हेड ऑफिस ने 6,310 रुपये। इस खाते का बैलेंस ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 6,910 रुपये। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट देखिएगा, ये जो 6,910 अभी हमने ट्रांसफ़र किए हैं, बैलेंस निकाला है और ट्रांसफ़र किए हैं, तो टू ब्रांच एक्सपेंस में 6,910 आ जाएंगे। जो शॉर्टेज थी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 200 रुपये, वो लिख दीजिएगा। तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 200 रुपये से। जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस था स्टॉक, उसको हमने स्टॉक रिजर्व बनाया था, वह भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व 1,660 रुपये, बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व 1,000 रुपये, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 14,800 रुपये, जो हमने कॉस्ट प्राइस इन्वेस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाला था, वो इसका अंतर है, डिफरेंस आएगा। प्रॉफिट की स्थिति में 7,030 रुपये, यह प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। और आखिरी अकाउंट बनता है ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसमें पहले बताया था आपको, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1,000 रुपये, टू बैलेंस 1,660 रुपये, बाई बैलेंस 1,000 रुपये और बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 1,660 रुपये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में किस प्रकार से हम जर्नल एंट्रियाँ करते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन में लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सामान्य परीक्षा में कई बार हमको स्टॉक और डेटर्स मेथड पर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके संबंध में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, वो आपको अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। आपको इस क्वेश्चन में कोई एंट्री समझ नहीं आई हो, या लेजर में अकाउंट्स में कोई अकाउंट समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।